टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की जॉइंट वेंचर यानी कि विस्तारा का विलय एयर इंडिया में होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही कर्मचारियों पर गाज गिरने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में एयर इंडिया और विस्तारा का विलय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो कर्मचारी हैं वो इस मर्जर का शिकार होने वाले हैं। इन दोनों ही एयरलाइंस में कुल 18,000 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन 18,000 में से 500 से 600 ऐसे कर्मचारी हैं जो इस मर्जर का शिकार होने वाले हैं, यानी कि उनकी नौकरी जाने वाली है। इसका ऐलान भी एयर इंडिया की तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की तरफ से कर्मचारियों को एक मैसेज भी बाकायदा भेज दिया गया है और ये बताया गया है कि एक स्कीम लागू की गई है जिसके तहत कर्मचारियों को यानी कि VRS और VSS के तहत नौकरी से हटना होगा। ये स्कीम क्या है जरा ये समझ लेते हैं। तो VRS और VSS क्या है जरा ये समझ लेते हैं। तो ये स्कीम एयरलाइंस की तरफ से लागू की गई है, यानी कि VRS जिसका मतलब ये होता है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और VSS यानी कि वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम। इसके तहत यानी कि जो एयर इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं नौकरी करते हुए एयर इंडिया में, उन्हें अब रिटायरमेंट लेना होगा, यानी कि उन पर VRS लागू होगा। और जिन कर्मचारी को 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा काम करते हो गए हैं, उन्हें VSS लेना होगा। ये मैसेज के थ्रू कन्वे कर दिया गया है। और जब ये मैसेज कन्वे किया गया, कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। इसके पीछे का मकसद आखिर क्या है ये ज़रा समझ लीजिए। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से अभी तक कुछ भी बयान सामने नहीं आया है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, लेकिन माना ये जा रहा है कि मर्जर करने के बाद कई ऐसे पद हैं जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में जिन कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है उन्हें जो है हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये क्या सभी कर्मचारियों पर ये स्कीम लागू होने वाली है? तो आपको बता दें कि ना तो पायलट और ना ही जो केबिन क्रू मेंबर होते हैं उन पर ये स्कीम लागू नहीं होगी, जबकि जो ग्राउंड पर जो स्टाफ काम करते हैं उन पर ये स्कीम लागू होने वाली है। ऐसे में जब ये मैसेज दिया गया, कर्मचारियों में एक डर भी है कि आखिर उनका आगे क्या होने वाला है। हालांकि इंतज़ार करना होगा। एयर इंडिया ने जब ये मैसेज भेजा उसके पीछे एयर इंडिया की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ये ज़रूर माना जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी कर्मचारियों को हटाया जाएगा उन्हें टाटा ग्रुप में कहीं ना कहीं कोई सी भी नौकरी दी जाए। हालांकि लोग इससे सवाल ये भी पूछ रहे हैं, हालांकि लंबे समय से इंतज़ार इस बात का हो रहा था कि मर्जर जब दोनों ही एयरलाइंस का होता है तो आखिर कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्मचारी पहले से ही खौफ में थे, डरे हुए थे कि मर्जर के बाद क्या उन्हें नौकरी छोड़नी होगी, तो ऐसा ही अब होने जा रहा है और इसलिए जो है इसका ऐलान भी कर दिया गया है। यानी कि जिन ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत अब नहीं है उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन पायलट और कैबिन क्रू जो है उन पर ये स्कीम लागू नहीं होने वाली है। लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि अब आगे जो कर्मचारी हैं क्या इस ऐलान के बाद कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि ना तो अभी एयर इंडिया की तरफ से कोई कुछ कहा गया है और ना ही कर्मचारियों की तरफ से अभी तक ये बताया गया है कि आगे उनका क्या कहना है। लेकिन देखना यही होगा कि एयर इंडिया अपने कर्मचारियों को अब कैसे संतुष्ट करती है और क्या जो स्कीम ये लागू की गई है इसका आखिर किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है। तो ज़रा अब ये भी समझ लेते हैं कि देखिए, सूत्रों ने ये बताया है कि दोनों एयरलाइंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए ये कदम उठाया गया है एयरलाइंस की तरफ से। कुछ कर्मचारियों को टाटा ग्रुप्स की अन्य कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी, ये भी बात सामने आई है। इसके अलावा हालांकि मर्जर के चलते कुछ पदों की ज़रूरत अभी नहीं रह गई है और ऐसे में ये कदम जो है उठाया गया है। इसके साथ ही एयर इंडिया की सब्सिडरी AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो मर्जर भी किया जा रहा है, ये दोनों मिलकर एक बड़ी बजट एयरलाइन जो है उसे बनाने की तैयारी कर रहा है। और इसी साल के अंत में लंबे समय से देखिए डील चल रही थी, डील फाइनल हो गई, इसके बाद अब प्रोसेस जारी है और जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि दोनों ही एयरलाइंस को जो है मर्ज कर दिया जाए। लेकिन इस मर्ज करने के बाद एयरलाइंस में क्या कोई सुधार आएगा? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि एयरलाइंस को लेकर कितने विवाद सामने आए हैं, लोगों को खाने में कई तरीके की खामियां जो है वो मिली है। इसके अलावा एयरलाइंस में हमने देखा था लोगों को किस तरीके से परेशानी हो रही है। ऐसे में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो ये विलय किया गया है इसके बाद क्या जो फैसिलिटीज़ है उसमें क्या कोई बदलाव भी देखने को मिलने वाला है, इसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन उससे पहले ये भी देखना होगा जो ये गाज गिरी है इन कर्मचारियों पर,
इसे लेकर आगे कर्मचारी क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाते हैं, एयर इंडिया आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहता है, ये देखना होगा। अब इस खबर को सुनने के बाद आपके मन में क्या है? क्या जो एयरलाइंस की तरफ से ये कदम उठाया गया है ये कितना सही है, कितना गलत है? और मर्जर को लेकर जो ये प्रोसेस जारी है इससे क्या लगता है, क्या बदलाव देखने की उम्मीद भी है? आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहें।